आइए, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, तो मैं यही चाहती हूं कि पूरी तरह से आप लाभान्वित हो। इस कथा प्रसंग में आप केवल शरीर से नहीं, पर पूरी तरह से अपने अंतःकरण से अगर डूब जाएं, मन को भी इस कथा प्रसंग में लगाएं, बुद्धि को पिरोए और चित्त में अगर एकाकार हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, तो मुझे विश्वास है जो जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में प्रस्तुत किया है और उसे युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव ने अपनी समसामयिक व्याख्या से हम सब जो इस कली काल निवासी है, कैसे हम उससे लाभान्वित हो और हमारे अंतर जीवन की समस्याओं का हमें मानस के द्वारा समाधान प्राप्त हो और हम अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो राम राज्य प्रसंग की विस्तार से चर्चा की है, इस प्रसंग को केंद्र में रखकर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम अपने अंतर जीवन से लेकर पारिवारिक सामाजिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना चाहते हैं जैसी राम राज्य में वर्णित है, तो उसमें क्या प्रमुख बाधाएं होती हैं और इन बाधाओं पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते। तो गत 7 दिनों से आप लोग तक ये संदेश पहुंच रहा और आप अच्छी तरह से ग्रहण भी कर रहे हैं। हमारे अनुराग भैया बड़े अनुराग से आपके सामने कथा की कुछ सूत्र भी रखते हैं। तो हम संसार में जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, चाहे वो निवृत्ति परायण हो, चाहे प्रवृत्ति परायण, किसी भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा हो, पर अंतिम लक्ष्य हर जीव का वही है, वह या तो सुख पाना चाहता है और सुख के साथ शांति पाना चाहता है। सुख और शांति ही ये 2 लक्ष्य, उसकी व्याख्या कुछ भी हो सकती है, पर अंतिम उसकी परिणति यही है। अब जिन लोगों को ये लगता है कि सुख सांसारिक विषयों में है, सांसारिक वस्तुओं में उसे सुखानुभूति होती है, जो विषय परायण लोग हैं, तो आप उनका जीवन देखते हैं कि जब उन्हें लगता है कि सारा सुख भोगों में ही है, वस्तुओं में भी है, तो ऐसा व्यक्ति प्रयास यही करता है, उसका पूरा जीवन ही उसमें निकल जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वे सुख के संसाधन, सुख की सामग्री एकत्रित करे और इसलिए उसकी सारी प्रवृत्ति उस दिशा में होती है और वह इस प्रवृत्ति में उलझा भी रहता है, फंसा भी रहता है और उसको तात्कालिक सुख भी मिलता है, पर कभी वो सुख अनुभव करता है, कभी दुखी होता है, कभी आनंदित होता है और कभी घोर निराश होता है। और इसी तरह से उलझा हुआ वो प्रवृत्ति में फंसा हुआ, प्रवृत्ति का ग्रास बन करके और प्रवृत्ति में ही नष्ट हो जाता है।
प्रश्न ये है कि प्रवृत्ति क्या बुरी है? क्या प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए? और तब रामचरितमानस का आश्रय हम लेते हैं। निवृत्ति का मार्ग निश्चित रूप से श्रेयस्कर मार्ग है, सारा शास्त्र का कथन है, पर ये सर्वसुलभ मार्ग नहीं है। सब लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो घर परिवार प्रियजन सबका परित्याग करके और पूर्ण निवृत्ति में स्थित हो करके और वो आत्मबोध तत्वबोध की और धन्यता की अनुभूति करें। अधिकांश लोग संसार के प्रवृत्ति परायण हैं और प्रवृत्ति का जो आदर्श रूप है, क्योंकि मैं नित्यपति आपको ये स्मरण दिलाती हूं कि राम राज्य क्या है, ये प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष है। प्रवृत्ति की सार्थकता या प्रवृत्ति की पूर्णता ही राम राज्य है। और प्रवृत्ति का जो आदर्श रूप है वो श्री भरत जी महाराज के चरित्र में दिखाई देता है, क्योंकि भरत जी महाराज सद्गृहस्थ है। उन्होंने विवाह भी किया मांडवी से, पुत्रों का भी वर्णन मिलता है, वे राज्य का भी संचालन करते हैं, राजकुमार भी है, सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं। वे अपने नाना और मामा को भी प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो परिवार से लेकर के राष्ट्र के संचालन का गुरुतर भार जिस पर हो, ऐसे श्री भरत जी महाराज प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य है। उनमें अनेकानेक गुण हैं और उनके इस विलक्षण व्यक्तित्व का कुछ अंश भी हमारे जीवन में आ जाए, उनके गुणों की चर्चा करने का उद्देश्य तो यही है। हम एक दिन में भरत नहीं बन जाएंगे, पर अगर कुछ आंशिक गुण हमारे अंदर हमारे जीवन में आ सके तो भी हमें जीवन में धन्यता का बोध हो सकता है। तो अब भरत जी महाराज को तो प्रभु की प्राप्ति हो गई, पर एक विलक्षणता की ओर युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि स्वयं तो उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई, पर उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को भी प्रभु की प्राप्ति करवाई। और उसका संकेत कानपुर वासियों को भी करा सकते, तालियों में करतल ध्वनि में क्यों आप कंजूसी कर रहे हैं। उसका संकेत परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं वो तब मिलता है जब भरत जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट पधारते हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं चित्रकूट निवृत्ति की भूमि है और ये प्रवृत्ति के आचार्य सबको लेकर के प्रभु से मिलन करवाते हैं। अब भरत जी महाराज के साथ तो बड़े बड़े साधक ही चल सकते हैं, जो तपस्वी हो वैरागी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना कैमरा जब जुलूस जा रहा था तो देखा कि कौन कौन जा रहे हैं। तो गुरुजन जा रहे हैं, साधक लोग जा रहे हैं, अच्छे लोग तो जा रहे ही, प्रजावासी तो जा रहे, प्रेमी लोग जा रहे हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि उस भीड़ में महारानी कैकेयी भी जा रही है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि महारानी कैकेयी से बड़े रुष्ट है भरत जी महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा, ये कैकेयी कौन है? उनका कलह रूप कली कैकेयी,
ये कलह का रूप क्या है? ये कैकेयी कलयुग का रूप है। जहां कलह निवास करता है वही कैकेयी जीवित है। और कैकेयी जी भी जा रही है, पर कैकेयी जी ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे पीछे वो मंथरा भी चली जा रही है। और जब मंथरा को भी प्रभु की प्राप्ति करवाई भरत जी महाराज, तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए, निश्चिंत हो गए। अपने लिए उनको लगा मेरे मार्गदर्शक। यद्यपि आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी आप लोगों ने पढ़ी है। आप में से अनेक लोग अनेक वर्षों से कथा सुन रहे हैं कि उनको प्रभु के दर्शन की प्राप्ति जो हुई वो तो स्पष्ट रूप से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्णय कर लिया कि नहीं, मेरे आदर्श हनुमान जी का जो मार्ग है वो भी प्रभु की प्राप्ति करते हैं और बंदरों को कराते हैं, पर उनका मार्ग तो छलांग का मार्ग है। हनुमान जी भी एक यात्रा करते हैं, किष्किंधा से प्रारंभ हो करके और लंका तक वो यात्रा होती है पूर्ण। महाराज जी कहते हैं निवृत्ति मार्ग के आचार्य हनुमान जी। विचित्र बात है, प्रवृत्ति की नगरी है लंका, निवृत्ति मार्ग के आचार्य को प्रभु ने क्या कार्य सौंपा कि प्रवृत्ति की नगरी लंका में जाकर शांति रूपा सीता की खोज करो। और प्रवृत्ति के आचार्य को कहा कि निवृत्ति की भूमि में जाकर के। ये बड़ा मानस का अद्भुत ताना बाना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि प्रभु ने तो घोषणा की है, जो नर होई चराचर द्रोही आवै सबई शरण तकी मोहि। मानस में और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव सुमंतव्य। हमारे गीता मंदिर से जुड़ी हुई दीदी जी और उनके संगी भी पधारे हैं, गीता का सत्संग निरंतर करते रहे। तो भगवान कृष्ण ने भी ये संकल्प लिया है, घोर दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है तो उसको साधु बनाने का संकार्य मेरा दायित्व है। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु के इस घोषणा को सुनकर के मैं उत्साहित होकर चल पड़ा प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की दिशा में। पर तब अचानक मैंने सुन लिया कि प्रभु ने अपनी शरणागति के साथ एक शर्त जोड़ दी है। क्या शर्त जोड़ दी है? प्रभु ने कहा, तजी मद मोह कपट छलना। 4 वस्तु छोड़ करके जो आएगा करौ सद्यते ही साधु। जैसे ही मेरे कानों में ये वाणी पड़ी, वो स्वामी जी कहा, मैं तो वही मेरी यात्रा रुक गई। मैंने कहा, मैंने तो ना मद अहंकार भरा हुआ है, मोहग्रस्त हूं मैं, ना कपट छोड़ा है, छल नहीं छोड़ा। मैं कैसे, मैं तो शरणागति का अधिकारी नहीं हूं, प्रभु की प्राप्ति मुझे कदापि नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं लौटने लगा उल्टे पांव। जब मैं वापिस आ रहा था तो मार्ग में भरत जी महाराज मुझे मिले। भरत जी जा रहे थे प्रभु की ओर। प्रभु ने, भरत जी ने पूछा, क्या बात है, लौट क्यों रहे हो? प्रभु की दिशा में जा रहे थे, वापिस आ रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा, महाराज मेरे लिए तो संभव नहीं है, मैं तो अधिकारी नहीं हूं, आई डू नॉट क्वालिफाई, मुझ में वो योग्यता नहीं है। और तब भरत जी ने कहा, क्या बात है, मुझे पूछा। मैंने कहा कि ये 4 वस्तुएं तो मैं छोड़ नहीं पाया हूं। और तब मेरे कानों में भरत जी महाराज ने एक महामंत्र फूंक दिया। क्या कहा उनका, वो सुन करके मैं इतना उत्साहित हो गया। भरत जी ने कहा, चलो मेरे साथ इस जुलूस में तुम भी सम्मिलित हो जाओ। क्या महामंत्र बता दिया उनका। प्रभु ने घोषणा अवश्य की है। देखिए, मैं आप लोगों को भी बता देती हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें।
प्रभु ने ये घोषणा भले की है कि ये 4 दोष 4 विकार छोड़कर जो जीव मेरी शरण में आएगा मैं उसको साधु बना दूंगा। पर प्रभु का जो श्री विग्रह है परिपूर्ण होते हुए भी प्रभु के नेत्रों में एक कमी है। क्या कमी है? उनके प्रभु की आंखों में, जैसे आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं ना, तो नेत्र चिकित्सक के पास आप जाते हैं तो ये अलग अलग जो रोग होते हैं, गोस्वामी भरत जी महाराज ने गोस्वामी जी को कहा कि प्रभु के नेत्रों में एक कमी है, और वो क्या है? उनका प्रभु को दोष दिखाई ही नहीं देते, दोष देखने की दृष्टि ही नहीं है उनमें। तो वो कहां देखेंगे कि तुम मद मोह कपट छल छोड़ करके आए हो या लेकर के आए हो। इसमें आपकी तालियां बड़ी जोरदार थी, टोकना नहीं पड़ा, अपने मतलब की बात हो गई। और इसलिए भरत जी ने कहा चलो, और चित्रकूट में प्रभु के सामने भी भरत जी महाराज श्री की कोई व्याख्या काल्पनिक नहीं है। उनका कूर कुमति खल कठिन कलंकी नीच निशील निरीस निशंकी 10 प्रकार के अवगुणों से युक्त व्यक्ति प्रभु की शरण में चला गया। अब हम लोग तो आत्मनिरीक्षण करते हुए देख ले कि हम किस कैटेगरी में आता है। तेहु सुनी शरण सामुहे आए, वो प्रभु के सामने पहुंच गया ऐसा 10 अवगुणों से युक्त व्यक्ति, और सुकृत प्रणाम किए अपनाए। जहां उसने प्रणाम किया प्रभु के सामने, प्रभु ने उसको अपना लिया। उनका देखी दोष कबहु न उर आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। प्रभु ने उनके दोष नहीं देखे, और जहां उसने प्रणाम किया, गोस्वामी जी कहते हैं सुनी गुण साधु समाज बखाने। संतों ने जहां उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, प्रभु ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। तो ये तो सिद्धांतवादियों को बहुत बुरा लगा, और जो साधक है जीवन भर भजन साधना करते हैं, उनके ऐसे अवगुणी व्यक्ति को प्रभु ने स्वीकार किया तो क्या हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है? महाराज श्री तो प्रभु से के पास पहुंच गए, वार्तालाप। प्रभु से पूछा कि आपने तो केवल सुन करके मान लिया, जहां किसी संत ने प्रशंसा की और आप सामने जो देख रहे उसको आप प्रमाण नहीं मान रहे। प्रभु ने कहा वो भी तो मेरी शरण में सुन करके ही आया, उसने भी तो मुझे देखा नहीं, तो मैं भी उनकी गुण सुन करके उनको स्वीकार कर लेता। कितनी मीठी बात है। क्योंकि संतों के पास भी आप जाएंगे तो संतों के पास भी दोष देखने के लिए संत गुण दर्शन ही करते हैं। और इसलिए कोई भी प्रभु की शरण में आया तो संत जहां उसके जयकार करने लगे, प्रभु ने तुरंत ही कि मेरे प्रिय संत, और उसका प्रमाण मिलता है कि प्रभु ने सुग्रीव जैसे विषय परायण व्यक्ति, सारे अवगुणों से युक्त व्यक्ति, डरपोक पलायनवादी, जिसमें काम क्रोध लोभ सबका अतिरेक है, उसको अपना मित्र बनाया है। कैसे बनाया? लक्ष्मण जी को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं था, और इसलिए उन्होंने, लक्ष्मण जी ने तो प्रभु से, क्योंकि उनको तो ये अधिकार है प्रभु की सेवा में उनका, प्रभु आपने ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाया। तो प्रभु ने कहा कि ये निर्णय मेरा नहीं है, भक्तिमती शबरी ने मुझे कहा था, पंपा सरही जाऊ रघुराये ता होई है सुग्रीव मिताई। तो मैं तो संतों की आज्ञा का पालन करता हूं, शबरी ने कहा इसलिए मैंने सुग्रीव को अपना मित्र बना दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो भरत जी महाराज को अपना आदर्श बना लिया, उनका चलिए मेरे साथ आप भी जुलूस में सम्मिलित हो जाइए। राम मिलन की है यात्रा, चित्रकूट की है। अब भरत जी ने तो घोषणा कर दी थी राज दरबार में, प्रातः काल चली हो प्रभु पाई।
और सारे अयोध्यावासी इतने उत्साह से भर गए, तेही निसी नींद परे नहीं काहू, रात भर जागरण हो गया, प्रभु मिलन होने जा रहा है, इतना उत्साह। दूसरे दिन जब जाने की बात हुई तो प्रश्न उठा कि सब इतने उत्सुक थे, तो भरत जी ने सारे दरबार में प्रजा के सामने प्रश्न किया कि अगर सब चले जाएंगे तो अयोध्या में कौन रहेगा? क्योंकि इतनी संपत्ति जहां पर हो, ऐसा साम्राज्य हो, अगर कोई रखवाला तो चाहिए ना। कोई अगर रक्षक नहीं होगा तो रावण आकर के आक्रमण करके लूट के ले जाएगा, कोई भी राक्षस आक्रमण कर सकता। और तब भरत जी महाराज जिसकी ओर देखे, गोस्वामी जी ने कहा, जय राखही रहू घर रखवारी, ते जाने जनु गर्दनवारी। जिसकी ओर भरत जी महाराज ने देखा, दुबे जी आप रुक जाइए अयोध्या में, तो बस उस व्यक्ति को लगा कि बस अब मेरा गला कट गया, मर गया, अब मैं तो जय वंचित हो जाऊंगा। कोई रहने को तैयार नहीं, सब जाना चाहते। और तब प्रश्न आया कि क्या किया जाए, इतनी संपत्ति, अथाह संपत्ति अयोध्या में, सब चित्रकूट चले जाएंगे तो रक्षा कौन करेगा? भरत जी ने पूछा तो सब लोगों ने कहा, जला दो संपत्ति को, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, बंधु मातु पितु, सब कुछ जला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम की प्राप्ति में जो बाधक बने, हमें नहीं चाहिए संपत्ति। क्या बात है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्या वजह, ये तो अद्भुत बात हो गई। ये कथा का ही प्रभाव हो सकता है। कानपुर वासी इतनी करतल ध्वनि से सहमत हो गए अयोध्या वासियों से। और क्या भरत जी ने अयोध्या की संपत्ति को जला दिया? क्या, क्यों नहीं जलाया? क्या भरत जी की महत्व बुद्धि है, आसक्ति है, वस्तु के प्रति, संपत्ति के प्रति मोह है, लोभ है? जहां सब कह रहे जला दो, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि देखो, हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका, 400 कोस सोने की लंका, और 1 मिनट में फूंक दिया, सारी लंका को जला दिया। भरत जी ऐसे अयोध्या को जला सकते थे? और भरत जी ने नहीं जलाया तो हनुमान जी भी सोच सकते थे कि इतना सोना जो लंका में है, अरे रावण का वध करके हम सब स्वर्ण ले जाएंगे अयोध्या में, भारत वर्ष के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, सोच सकते थे। पर ये दोनों आचार्य जो है, निवृत्ति के आचार्य और प्रवृत्ति के आचार्य ने ये दोनों मार्ग का आदर्श प्रस्तुत किया है। निवृत्ति का आचार्य अगर सोने की लंका जला देता है तो सार्थकता ही निवृत्ति की उसमें है। अगर उनके मन में आसक्ति हो तो उनकी निवृत्ति व्यर्थ है। पर ये प्रवृत्ति के आचार्य भरत जी महाराज ने जब सब ने कहा जला दो, तो भरत जी ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे जला दो और मैं जलाने को तैयार हूं, पर अगर ये संपत्ति मेरी हो तब तो मुझे जलाने का अधिकार है। दूसरे की संपत्ति, रास्ते में चलते हुए किसी का घर दिखाए, ये देखो बहुत सुंदर है, हम कह रहे क्या सौंदर्य मिथ्या हो जाने वाला है, एक दिन तो धूल में मिल जाएगा, जला दो। दूसरे की वस्तु को जलाने का मुझे अधिकार नहीं है। भरत जी ने कहा ये संपत्ति सब जितनी अयोध्या की है, किसकी है? उनका संपत्ति सब रघुपति के आई। तो प्रवृत्ति में रह करके जो दृष्टिकोण भरत जी महाराज का है, ये वस्तुएं हैं पर मेरी नहीं है, मैं तो रखवाला हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है नष्ट कर देने का। तो उन्होंने कुछ रखवाले वहां अयोध्या की जो है रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिए, और अधिकांश लोगों को अपने साथ भरत जी महाराज लेकर के चलते हैं। और बहुत ही कुशल प्रशासक है भरत जी महाराज। जब सब तरह के लोग जा रहे हैं तो भरत जी महाराज ने 4 प्रकार की सवारियों का प्रबंधन किया। बड़े कुशल प्रबंधक है भरत जी।
और उसमें रथ भी है, हाथी भी है, घोड़े भी है और पालकी भी है। 4 प्रकार की सवारियों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और जो साधक, जो व्यक्ति जिसका अधिकारी था, उसको भरत जी महाराज ने वैसी सवारी प्रदान की। तो ये तो जो स्थूल यात्रा हो रही थी उसमें सब सवारी पर बैठ करके भरत जी महाराज के साथ जा रहे थे। पर युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़ करके समझाया और इस यात्रा को आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्यायित किया। महाराज श्री कहते हैं ये विभिन्न प्रकार के साधकों की यात्रा है। भरत जी महाराज के साथ कौन साधक चल सकता है? देखिए, किसी भी महापुरुष, आपने किसी को गुरु मान लिया तो वो महापुरुष ने अपने जीवन में जिस पद्धति से साधना करके सिद्धि प्राप्त की है, वो अपने आश्रित शिष्य को उसी पद्धति, उसी मार्ग पर जो है वो मार्गदर्शन दे सकता है। पर भरत जी महाराज से कहते हैं कि ऐसे पूर्ण समर्थ सद्गुरु है कि प्रत्येक मार्ग के साधक, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो शरणागत हो, चाहे वो कर्म प्रधान हो, धर्म पर मार्ग पर चलने वाले, सभी प्रकार के साधक भरत जी महाराज के साथ चल सकते हैं। और भरत जी महाराज कुशलता पूर्वक सबका मार्गदर्शन करते हुए उनके साधन पथ पर उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। ऐसा परिपूर्ण व्यक्तित्व श्री भरत जी महाराज का, किसी एक मार्ग के साधक नहीं, सब तरह के साधक। और महाराज श्री तब समझाते हैं कि विभिन्न सवारियां जो है वो साधन पथ की प्रतीक है। कृपया थोड़ी एकाग्रता आपकी इसलिए चाहिए क्योंकि प्रसंग गंभीर है। मैं प्रयास करूंगी कि रसमय बना दूं, जितना सरल बना दूं, पर आप लोगों को थोड़ा एकाग्र होना पड़ेगा। अब सबसे पहले महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि जो साधक अश्व पर बैठे, घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं चित्रकूट की यात्रा कर। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल सवारियों का वर्णन कर दिया, वहां पर उनकी भूमिका समाप्त हो गई। उसके बाद 500 वर्ष बाद ये युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का जो अवतरण हुआ और महाराज श्री ने इस यात्रा को व्याख्यायित किया और हम सबको जो है उसमें जो संदेश है समझाया। तो महाराज जी कहते हैं ये जो घोड़ा है उसकी कुछ विशेषता है। घोड़ा जो है अत्यंत गतिशील होता है, तीव्र गति घोड़े के पास होती है। हॉर्स राइडिंग जिसने किया हो या हॉर्स के जो आजकल वो रेस होती है देखते हैं तो आपको पता चलता। और वो गतिशील तो होता है, शक्तिशाली भी इतना होता है। तो घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सावधान नहीं है तो घोड़ा अगर इतनी तीव्र गति से, क्योंकि वो चंचल भी उतना होता है, तीव्र गति से भागने लगे और अगर उस पर कोई नियंत्रण ना हो तो पता नहीं किस दिशा में जा करके आपको पटक देगा। तो इसीलिए आवश्यक है कि घोड़े पर जो बैठा हुआ व्यक्ति हो वो सावधान हो और अगर वो घोड़े की शक्ति का सदुपयोग कर सके, उस पर नियंत्रण कर सके, तो ये अश्व उसको अपने लक्ष्य तक बहुत ही तेजी से पहुंचा देगा। तो ये घोड़ा परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु की लीला में, अब महाराज जी ने पूरे मानस का मंथन करना शुरू कर दिया कि ये घोड़े का प्रयोग प्रभु श्री राम और उनके पार्षदों ने कहां पर किया। और तब महाराज जी को दिखाई दिया कि मिथिला में जब भगवान श्री राम विवाह करने गए, दूल्हा रूप में भगवान राम दिखाई दे रहे, तो
दूल्हे की सवारी क्या है? किस पर दूल्हा बैठ करके शादी करने जाता है? घोड़े पर बैठ करके जाता है। तो दिखाई दिया कि भगवान श्री राम स्वयं ही घोड़े पर सवार है। आश्चर्य हुआ। और तब महाराज श्री और सूक्ष्मता से देखने लगे, क्योंकि भगवान श्री राम विवाह कर रहे हैं। देखिए, अब पहला अवतार है जिसने प्रवृत्ति मार्ग और गार्हस्थ जन्म को स्वीकार किया है। तो जब विवाह कर रहे हैं तो इसका मतलब विवाह के द्वारा वो काम को भी स्वीकार कर रहे हैं। विवाह में आप जानते हैं कि कामदेव को महिमा मंडित किया जाता है। विवाह की रीति में भी, रिवाज में भी जो मंत्र लिखे गए उसमें कामदेव की स्तुति की जाती है। तो भगवान भी काम को स्वीकार करने जा रहे हैं। और ये कामदेव का एक नाम है मनोज। मनोज का मतलब जो मन का पुत्र है। परम पूज्य महाराज जी कहते कि हम लोगों को तो ये बहुत ही सुंदर अवसर मिल गया, क्योंकि हमारा मन भी घोड़े की तरह अत्यंत चंचल है। हमारा मन भी अत्यंत गतिशील है। और मन में ऐसी शक्ति है, आजकल माइंड पावर पर खूब रिसर्च हो रही है, और मन में ही काम का उद्रेक होता है। मनोज इसीलिए काम का एक नाम है। तो परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि भगवान राम तो काम की निंदा अरण्य कांड में कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के सामने श्री सीता जी के अपहरण के बाद भगवान श्री राम स्वयं अपने मुख से निंदा कर रहे थे। लक्ष्मण तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। ये प्रबल शत्रु है, ये दुष्ट है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन में विचलन आ जाता है। तो यहां तो प्रभु ने काम की निंदा की है, पर जहां पर मिथिला में पहुंचे तो वहां वही भगवान श्री राम की मनस्थिति बदल गई। और कहां पर दर्शन हुआ कि वे तो पुष्प वाटिका में प्रभु अपने गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन संचय करने के लिए प्रभु लक्ष्मण जी के साथ गए थे। और पुष्प चुनने के लिए प्रभु गए हैं। उसी समय रास रासेश्वरी श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ माता की आज्ञा से पार्वती जी का पूजन करने के लिए पधारे। अब श्री किशोरी जी का आगमन, और उसमें कोई आश्चर्य ही नहीं कि जहां पर महारानी सुनैना ने उनको पूरा ऊपर से नीचे आभूषणों से जय श्रृंगार से सुसज्जित किया हो, तो नाना प्रकार की ध्वनियां आभूषणों से उत्पन्न हो रही, अपनी सारी सखियों के साथ हो जा रही है, आ रही है पुष्प वाटिका में। और प्रभु अकेले नहीं, वहां लक्ष्मण जी महाराज भी स्वयं उपस्थित है। क्या दिव्य अद्भुत मनोरम दृश्य है। प्रभु सुमन संचय हो रहे और श्री किशोरी जी दूर है, कोई सामने भी नहीं। उनका आगमन से जो आभूषणों की ध्वनि उत्पन्न हो रही वो प्रभु के कर्ण कोहरों तक पहुंच गई। और वो ध्वनि जब पहुंच गई तो प्रभु को क्या लग रहा है, प्रतीति क्या हो रही, वे लक्ष्मण जी को कह रहे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको क्या अद्भुत काव्यात्मक रूप दिया। उनका बज क्या रहा है, कंकण किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, मधुर मधुर ध्वनिया, कंकण किंकिणी नूपुर। पर प्रभु के कर्ण कोहरों में जब वो ध्वनि पहुंची और प्रभु कहते कहत लखन सन राम हृदय गुनी, लक्ष्मण बचाओ, रक्षा करो मेरी, बचाओ लक्ष्मण। क्या हो रहा है, लक्ष्मण जी प्रभु की ओर आश्चर्य से देख रहे हैं। उनका मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कामदेव आ रहा है, लक्ष्मण
नगाड़े बजाता हुआ आ रहा है, मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। उसके मन में ये संकल्प आ गया है कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं और सारे संसार के एक एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने के स्थान पर राम पर हम आक्रमण कर दे और उनको हम पराजित कर दे तो मैं विश्व विजेता बंदे हो जाऊंगा। अब लक्ष्मण जी महाराज को जब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। प्रभु लक्ष्मण जी को कह रहे कामदेव आ रहा है, नगाड़े बजाता हुआ आ रहा है, मेरी रक्षा करो। और तब अभी कह ही रहे थे, जैसे ही प्रभु अभी अपने हृदय की भावनाओं, एक नया रस प्रभु के हृदय में हिलोरे लेने लगा। श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव पहली बार प्रभु के हृदय में, ये विदेह वाटिका की लीला है, देह वाटिका में नहीं। मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, अस कही पुनि चितये तेहि। अब प्रभु केवल सुना रहे थे लक्ष्मण जी को, इतनी देर में श्री किशोरी जी प्रकट हो गई सामने, चलती हुई सामने आ गई। और प्रभु क्या हो गए, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, प्रभु की आंखें चकोर हो गई और पूर्ण चंद्रमा का दर्शन जैसे श्री किशोरी जी के मुखमंडल का रसपान करते रहे। और फिर ये श्रृंगार रस से प्रभु के हृदय में काव्य भी उदित हो गया। कवि राम की एक दिव्य मनोहर झांकी, ऐसा रसमय प्रसंग। और केवल कवित्व नहीं, एक कलाकार भी बन गए। परम प्रेम मय मृदु मस कीनी, चारु चित्त भीति लिख ली। ऐसे ही श्रृंगार रस से ओतप्रोत प्रभु हो गए। बहुत ही सुंदर प्रिया प्रियतम एक दूसरे से का दर्शन करते हैं, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं। और लक्ष्मण जी जो सदैव मुखरित रहते वह बिल्कुल शांत है। बाद में प्रभु ने लक्ष्मण जी से एकांत में पूछा, लक्ष्मण तुम मेरी सेवा में इसीलिए आए, मेरी रक्षा करने के लिए, और जब मैं तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा था तब तुमने बिल्कुल चुप्पी साध ली जब कामदेव ने मुझ पर आक्रमण किया। कितनी मीठी बात लक्ष्मण जी ने की। उनका प्रभु कामदेव की ये बिसात, देखिए काम कभी भी जब आक्रमण करता है किसी भी व्यक्ति पर, आप लोग सब अपने अपने जीवन में साथ में जोड़ते हुए देखें, काम जब आता है तो छिप करके आता है, वो नगाड़े बजाता हुआ नहीं आता है। मन जब हमारा कामातुर होता है तो कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। काम का ये स्वभाव है छिप कर आना। और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु काम की ये बिसात है कि वो आप पर आक्रमण करे, और आपको कहने की आवश्यकता नहीं, मैं तो पहले ही उसका जय सिया राम कर देता। पर मैं इसीलिए चुप रह गया कि मैंने देखा कि काम ने भक्ति देवी के चरणों के नूपुर का आश्रय ले लिया है। तो मैंने कहा ये काम धन्य है, ये मारने योग्य नहीं है। और इसीलिए अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां काम और राम, देखिए बहुत अद्भुत समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी प्रवृत्ति मार्गीय लोगों को दिशा निर्देश दे रहे। क्रमशः आगे बढ़ करके पुष्पवाटिका की लीला के पश्चात धनुष यज्ञ की लीला दूसरे दिन हुई। और धनुष यज्ञ में भी जब सारे राजकुमार बैठे हुए थे, प्रभु विराजमान थे, अब धनुष तोड़ना है और किशोरी जी का आगमन फिर होता है यज्ञ मंडप में। और श्री किशोरी जी अपनी सखियों के संग जब एक तरफ विराजमान है और प्रभु को आसन दिया है महाराज जनक ने, अब किशोरी जी के नेत्र ललायित हो रहे हैं अपने प्रियतम का दर्शन, क्योंकि पुष्पवाटिका में तो भये विलोचन चारे व चंचल,
वो स्नेह निवेदन हो गया था, पर अब प्रभु को दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही है, अपने प्रियतम को देखने के लिए। पर मर्यादा का प्रश्न है, सारे गुरुजन है, पिताजी है, तो कैसे सीधे आजकल की कलयुगी दुल्हन तो है नहीं। और तब गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ही चितव पुनि चितव मही। देखिए दृष्टियों का गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे प्रभु का दर्शन किया जाता है, कितनी विभिन्न दृष्टियों का श्री सीता जी ने प्रयोग किया है। उनका प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग विधु मंडल दो, जनु विधु मंडल दो। उनका पहले ऊपर देख रही है, फिर नीचे संकोच के मारे सीधे नहीं देख सकती, पर अब नेत्रों में इतनी लालसा है, इतनी प्यास है, प्रियतम का सुंदर रोक नहीं पाती, फिर ऊपर देख लेती उनकी दिशा में, फिर नीचे नेत्र। उनके नेत्र इतने चंचल हो रहे। तुलसीदास जी से पूछा कि बताइए आप इतने कवि श्रेष्ठ है, कोई उपमा दीजिए कि नेत्र किशोरी जी के कैसे लग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि काम क्रीड़ा में दो मछलियां अटखेलियां कर रही है। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल, दो मछलियां प्रेम क्रीड़ा में इतनी चंचल हो रही है, वैसे ही श्री किशोरी जी के नेत्र की पुतलियां चंचल हो रही है प्रभु का दर्शन। तो महाराज जी कहते देखिए वो काम अभी तक तो चरणों के नूपुर में था, इतना महिमा मंडित हो गया कि अब नेत्रों में प्रवेश कर गया। श्री किशोरी जी के अपग्रेड, इतना महिमा मंडित कर दिया। पर पराकाष्ठा क्या हुई? पराकाष्ठा तब दिखाई दी कि जब अविवाह की निर्धारित तिथि आ गई और प्रभु एकांत में अपने माथे पे दूल्हा का जो है श्रृंगार मौर होता है, सारा सुसज्जित हो करके और विवाह मंडप, विवाह में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। अचानक उस एकांतिक रूप महाराज श्री ने सुन लिया। देखिए एक स्वर हुआ, प्रभु को लगा कि मैं अकेला हूं या कौन बोल रहा है। और तब किसी स्वर ने कहा प्रभु आप विवाह करने जा रहे हैं तो आपको अश्व की, घोड़े की आवश्यकता है। तो प्रभु ने देखा कौन है यहां, पीछे कामदेव स्वयं खड़े थे और कामदेव ने कहा प्रभु आपको घोड़े की जरूरत है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं ही अश्व बन करके आपकी सेवा में आ जाता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जनु बाजी वेश बनाई मनसिज राम हित अति सोई, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही। कोई साधारण घोड़ा नहीं, ऐसा सुंदर घोड़ा चमचमाता हुआ और ऐसी गति। जनक के द्वार पर प्रभु उस घोड़े पर बैठे हुए और उस घोड़े को नचा रहे और ऐसी थिरकन घोड़े की कि सारे लोग जो देख रहे उनके अंतःकरण में सम्मोहन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब कानाफूसी होने लगी कि ये घोड़ा आया कहां से। किसी ने कहा अयोध्या से आया, महाराज दशरथ लाए। तो जो अयोध्यावासी बाराती आए थे उन्होंने तो कहा नहीं, हमारे साथ तो नहीं आया, क्योंकि रास्ते में जब बारात आ रही थी सारे लोग दर्शन कर रहे थे और इतनी दिव्य बारात, सबने पूछा कि ऐसी विलक्षण बारात पर दूल्हा कहाँ है। उनका दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में बैठा है। महाराज श्री कहते तत्वतः ब्रह्म ही आज जो दूल्हा बना हुआ है। बहुत सांकेतिक व्याख्या है पर मैं नहीं ले जाऊंगी उस दिशा में आपको। तो किसी ने कहा ठीक है महाराज जनक ने प्रबंध किया होगा, ये घोड़ा उन्होंने ही दिया होगा अपनी जामाता के लिए। तो जनक जी से पूछा गया, उनका नहीं, ये घोड़ा मैंने भी नहीं दिया। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हो गए। उसने कहा ये घोड़ा मैंने दिया है प्रभु को। और वे हम सारे संसार वासियों को सबको निमंत्रण दे रहे हैं।
महाराज श्री कहते हैं ये घोड़ा जो मन का प्रतीक है, जो मना प्रधान साधक है, और जिनको ऐसा लगता है कि ये काम हमारे मन को परेशान किए हुए हैं, इस काम रोग से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हमारा मन कामातुर रहता है, उनका अगर आपको ऐसा लगे कि आप अपनी समस्त प्रयास के बाद भी अपने मन की काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो आज अवसर है। सारे कलयुगी जीव हम सबको बुलाते हैं, प्रभु को घोड़े की जरूरत है, वो दूल्हा बनने जा रहे हैं, और अगर आपके पास ऐसा चंचल मन है तो प्रभु को सौंप दीजिए, वो उस पर सवार हो जाएंगे। आपका मन रूपी घोड़ा धन्य हो जाएगा। अब आप देखिए, प्रभु उस घोड़े को नचा रहे हैं और सारे दर्शनार्थी धन्य हो रहे हैं, भक्त लोग तालियां बजाते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ, इसने बहुत दिनों तक हमको नचाया। पर सिद्धांतवादी लोग तो पहुंच गए प्रभु के पास और प्रभु से पूछा कि प्रभु, गोस्वामी जी से भी प्रभु से लोगों ने प्रश्न पूछा कि आपने ये अनर्थ क्या कर दिया। एक और शास्त्र में कहा गया, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कतहु न रह सकी, रवि रजनी एक ठाव। राम और काम अनादिकाल से एक दूसरे के विरोधी है। जहां राम है वहां काम को स्थान नहीं, और जहां काम होता है वहां राम भजन नहीं। ये क्या आपने अनर्थ कर दिया कि राम और काम को एक साथ प्रस्तुत कर दिया। ये नया दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी का कई शास्त्रों में आपको नहीं मिल सकता है, ये रामचरितमानस का दर्शन। और तब कितनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है उस समय उस घोड़े का, उसमें केवल दूल्हे का वर्णन नहीं किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनु बाजी वे शब्दों पर आप अगर ध्यान दें और मानस को उतनी अंतराल में बैठ करके समझने का प्रयास करें। जनु बाजी वेश बनाई मन से जो राम हित अति सोई, आपने बयबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि। उसके बाद प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी उस घोड़े का श्रृंगार का वर्णन करते हैं। कहते जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणिमाणिक लहे। घोड़े के ऊपर जो जीन होती है उसका भी वर्णन करते। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणिमाणिक लहे। और कहते किंकिणी ललाम लगा ललित लगाम बिलोकी सूर नर मुनि ठगे। घोड़े का वर्णन, उसके ऊपर की जीन का वर्णन, और फिर वो लगाम का वर्णन। ऐसा वर्णन करने का क्या मतलब है, ये तो युग तुलसी ही समझ पाए। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने हम सबको वो दृष्टि दी कि निश्चित रूप से घोड़ा है काम और उस पर सवार है श्री राम। पर आपने देखा नहीं कि श्री राम की हाथ में है लगाम। और ये लगाम क्योंकि अगर घोड़े पर नहीं होगी तब तो ये घोड़ा अनर्थ करेगा, पर ये लगाम जब राम के हाथ में हो जाएगी तो फिर काम से डरने का कोई भी प्रश्न नहीं। अब प्रभु की इशारे पे काम नाच रहा है। उनका जनु वर वर ही नचाओ, जिसने सारी संसार को नचाया। को जग काम नचाव न जेही। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहे कि ये काम ने मुझे नचाया नहीं है। और हम लोग नाचते ही रहते हैं काम के इशारे पे। कलयुग में तो ये दृश्य रोज दिखाई देता है। तो अगर आपका काम मन काम के वशीभूत है, आपके कंट्रोल में नहीं है, गोस्वामी जी कहते ऐसे मन को आप राम के हाथ में सौंप दीजिए। राम के हाथ में लगाम जब आ जाएगी
तो काम की समस्या का समाधान राम कर देंगे, श्री राम कर। तो यहां पर तो काम को लगाम के द्वारा राम ने जो है नियंत्रित कर दिया, अपने बस में कर लिया। पर जब ये घोड़े पर श्री राम बैठे हुए थे और सब दर्शन कर रहे थे, सारे देवी देवता भी आए थे, वहां भी एक बहुत रसमयी संवाद मिला जो हम सबके लिए बड़ा प्रेरक है। अब सभी देवता दर्शन कर रहे थे प्रभु के भुवन मोहन सौंदर्य, और सबको लग रहा था क्या नेत्र की कलशी कम पड़ गई। जहां रूपामृत का समुद्र प्रकट हुआ है तो पात्र भरने का छोटा पड़ गया। अब कौन कौन दर्शन कर रहा है? तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया? चतुरानंद जी, ब्रह्मा जी जो है बड़े प्रसन्न होकर के आए कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में आज विवाह होने जा रहा है प्रभु का। और ब्रह्मा जी आप जानते नाम है चतुरानन। चतुरानन के 4 सिर है और 8 नेत्रों से वे प्रभु का दर्शन कर रहे थे, दूल्हे राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए चतुरानंद जी की आंखों में कि कैसा लग रहा है, हमारे पास तो 2 ही नेत्र, 8 नेत्र वाले, 4 गुना जहां पात्रता हो रूप पान करने की। और जब उनको देखा तो वो बड़ा पश्चाताप कर रहे थे, ब्रह्मा जी 8 नैन जानी पछिताने, केवल 8 नेत्र है और इतना सौंदर्य का अमृतमय रस, पर तेरे पास पात्र नहीं भरने का। अब वो उनके ही पीछे इठलाते हुए देखा सेनापति जी कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी आप जानते षडानन जी के कितने सिर? 6 सिर। बहुत अच्छा, चैतन्य श्रोता। और 6 सिर में कितनी आंखें? 12 आंखें। गणित में बिल्कुल कुशल है आप। अब 12 नेत्र से वे दर्शन कर रहे हैं दूल्हा राम का। और तब उनको क्या लग रहा है? ब्रह्मा जी के ठीक पीछे थोड़ी स्पर्धा वाले हैं षडानंद जी। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने देखा उनको क्या अनुभव हो रहा है, उनका सुर से नप उर अधिक उछाहू, बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? विधि ते ड्योढ़े लोचन लाओ। ब्रह्मा जी से आज मैं ड्योढ़ा हूं, मेरे पास 12 नेत्र है, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, अब तो होड़ लगी हुई है नेत्रों की। तो दिखाई दिया गोस्वामी जी का कैमरा घूम रहा है, पीछे पंचानन खड़े हैं, भगवान शंकर। उनके तो आराध्य देवाधिदेव दूल्हा रूप में, और शंकर राम रूप अनुरागे, ऐसे अनुराग में डूब गए। वे भी दर्शन कर रहे प्रभु। तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई भगवान शंकर के 5 नेत्र है, कितने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने जो प्रस्तुति की वो कितनी रसमयी। उनका नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब भगवान शंकर के 5 सिर और एक सिर में 3 नेत्र है, पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो है वो तो जब खुलता है तो प्रलय हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को बंद रखा, क्योंकि यहाँ तो दूल्हा विवाह करने जा रहे हैं और 10 नेत्रों से दर्शन कर रहे थे। इतने अनुराग में 10 नेत्र पान कर रहे थे। तो वो तृतीय नेत्र जो ऊपर था वो उलाहना देने लगा कि क्या आज भी हमें वंचित कर दोगे? और तब भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र को भी खोल दिया। इसलिए पंचदश, पहले 10 और फिर 5, इस तरह से 15 नेत्रों से भगवान शंकर दर्शन करके ऐसे डूब गए थे अनुराग में। पर अचानक वो घोड़ा, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान राम आमने सामने हो गए, तो वो घोड़ा ज्यादा इठलाने लगा शिव जी को देख करके। इतना व्यंग भरा था उसकी, और भगवान शंकर के सामने उछले, बार बार उछले, आकर्षित करने के लिए भगवान शंकर का ध्यान। हाँ, और भगवान शंकर का अचानक ध्यान गया कि ये इतना क्यों उछल रहा है, और वो भगवान शंकर को चुनौती दे रहा है। कितना साहस काम में आ गया। कामारी सामने खड़े हैं और कामदेव विठला करके चुनौती दे रहे हैं। क्या मानो वो आंखों में इशारों में कह रहे, वो तो केवल युग तुलसी ही सुन पाए, देख पाए। क्या कह रहा था?
थोड़ा उनका, महाराज उस समय आपने मुझे जला दिया था, याद है? भगवान शंकर काम को जलाने वाले, कथा मालूम है ना बालकांड की, जला दिया था। आज कामदेव को ये साहस हो गया, इसने महाराज उस समय जला दिया था, आज जला के देखो तो जाने। भगवान शंकर को, कामारी को आज ये अश्व चुनौती दे रहा है। और तब देखिए भगवान शंकर संतुलित दृष्टिकोण, उन्होंने कहा महाराज तुम तो धन्य हो, तुम कह रहे हो जला के देखो जाने, तो मैं कह रहा हूं कि दूल्हे को उतार करके देखो तब जाने। उनका आज काम पर राम सवार है, तो आज तुम धन्य हो गए, आज मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा। तो काम की धन्यता, काम देखिए भगवान शंकर ने यद्यपि काम को जला दिया था, फिर बाद में विवाह तो हुआ था, और भगवान शंकर ने करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसौ कैलाशा, हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गए। हमारा जीवन दर्शन ये नहीं है एकांगी, भगवान शंकर ने श्रृंगार रस को स्वीकार किया और विहार लीला भी की है। काम को उन्होंने जला दिया था जब वो उन्हें राम के विमुख बना रहा था, उनको समाधि में से जब निकाला तब उसको जला दिया, पर अंत तो गत्वा उसको भी धन्य किया। तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया, भगवान राम ने अश्व पर बैठ करके उस पे लगाम के द्वारा नियंत्रित किया। पर श्री भरत जी महाराज जी कहते हैं कि ये जो मना प्रधान चंचल मन से पीड़ित साधक है, वे भी भरत जी महाराज के साथ चले। क्यों? क्योंकि विवाह में जब बारात अयोध्या से चली तो महाराज दशरथ ने ये कार्य भरत जी को सौंपा कि सारे अश्व जितने भी है वो सब घोड़ों को तैयार करके बारात में ले जाना है। और भरत जी महाराज, गोस्वामी जी लिखते, भरत सकल साहनी सुहाए, सारे घोड़ों को तैयार किया, उनका श्रृंगार किया। और ये जो इतने चंचल घोड़े थे, भरत जी महाराज ने जहां उनको स्पर्श किया, भरत जी महाराज का मन इतना प्रशांत है कि केवल छू दिया और वह चंचल मन उनके बस में हो गया, वो अश्व शांत हो गया, उसकी चंचलता समाप्त हो गई। और भरत जी महाराज ने केवल उसको शांत ही नहीं कर दिया, उन्होंने उनको प्रभु की चरणों की सेवा में भी लगा दिया, उनको प्रभु की चरणों की रस की प्राप्ति भी हो जाए, ये भी भरत जी महाराज के स्पर्श मात्र से। महाराज श्री कहती, वो ऐसा अपने मन पर जिसका नियंत्रण है, ऐसे प्रवृत्ति के आचार्य श्री भरत जी महाराज का चरित्र का आप पाठ करेंगे तो आपके मन की चंचलता की समस्याओं का समाधान केवल पाठ करने से ही हो जाएगा। तो ये चंचल मन रूपी अश्व लेकर के भरत जी महाराज ले जा रहे सबको चित्रकूट। उसके बाद हाथी की सवारी दिखाई दी। हाथी की सवारी पर कौन आरूढ़ होकर के जा रहा है? तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये हाथी सारे ही पशुओं में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक देवता जो प्रथम पूज्य है, उनका नाम है, बताइए? हाँ, गजवदन। बहुत अच्छा, सबका होमवर्क एकदम परफेक्ट है। तो ये गजवदन जो है, गणेश जी महाराज, सिर उनका हाथी का है, अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है। तो ये बुद्धि प्रधान साधक, कुछ मना प्रधान होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि और विवेक और विचार के द्वारा ही सारे निर्णय अपने जीवन में करते हैं कि नहीं, मन नहीं, हम अपनी बुद्धि से ही जो उचित समझेंगे वही करेंगे। वो बुद्धि प्रधान साधक।
उनका ऐसे साधक हाथी की सवारी पर बैठ करके यात्रा कर रहे हैं चित्रकूट की। पर वहां भी एक समस्या है, उनका मन की चंचलता को नियंत्रित तो लगाम के द्वारा किया जा सकता है, पर ये हाथी के साथ भी एक समस्या है कि हाथी होता बड़ा शक्तिशाली है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। उसके सिर पर से मद का स्राव होता है, और जब वो पागल हो जाता है तब उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि कोई लगाम नहीं है। महाराज जी कहते हैं बुद्धि प्रधान व्यक्ति भी कभी कभी मतवाले हो जाते हैं, और तब उनको नियंत्रित कैसे किया जाए। उनका कि हाथी पर बैठता एक पीलवान, और पीलवान के हाथ में होता है अंकुश, और जब वो पागल होता है, मद का स्राव उसके सिर में से हो जाता है, वो पीलवान तब वो जोर जोर से अंकुश से उसके माथे पे प्रहार करता है उसको नियंत्रित करने के लिए। तो महाराज जी कहते देखिए, ये गजबदन गणेश जी महाराज की 4 आयुध, उनके 4 हाथ में आप देख लीजिए, उसमें एक आयुध है अंकुश। और ये बुद्धि के देवता हमें इंगित करते हैं, क्योंकि बुद्धि का ये स्वभाव है। अगर सीधे मार्ग पे चले तो बड़ी अनुकूल, पर अगर यही बुद्धि उल्टी चलने लगे, गलत दिशा में चले। महाराज श्री वो संस्मरण सुनाया करते थे, जो है सिकंदर और पुरु की युद्ध का। जब आक्रमण हुआ और पुरु को कहा गया, हाथी उनको दिया, विदेशियों ने भारत पर जब आक्रमण किया, उन्होंने पहली बार हाथी देखा था, तो कहा कि आप इसको स्वीकार करें। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बैठेंगे। क्यों? उनका इसके पर लगाम कहाँ है? उनका इस पे लगाम नहीं होती है, लेकिन जिस पर लगाम नहीं है हम ऐसे जो है उस पर सवारी पर नहीं बैठते। और फिर क्या हुआ, युद्ध में जब सामने से आक्रमण हुआ, दो जो हाथी थे, वो आक्रमण जब सामने हुआ तो वो हाथी पीछे की ओर भागे, और जब भागे पीछे तो जितनी हाथियों की सेना थी वो आपस में दब करके मर गए। तो महाराज जी कहते हैं कि ये बुद्धि रूपी हाथी भी जब उल्टी चलती है तो वो अपना ही विनाश कर देती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अंकुश स्वयं, दूसरे के अनुशासन की आवश्यकता नहीं, स्वानुशासन, स्वयं अंकुश अपने हाथ पर धारण। पर होता यही है, बहुत सुंदर संस्मरण महाराज जी सुनाया करते थे। बहुत ही बुद्धिमान पंडित जो है, क्योंकि पुराने काल में अपनी विद्वत्ता बुद्धिमत्ता को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रार्थ हुआ करता है, तो वो पंडित सब जगह जा करके, सभी मठों पे शास्त्रार्थ करके जो है उसने कीर्तिमान सबको पराजित कर दिया। लौट करके आया बनारस, इस वास्तविक घटना है। अपने गुरुदेव के पास आया, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा मैंने तो सुना कि तुमने सर्वत्र विजय प्राप्त की है, सबको अपने तर्कों से जो है खंडन मंडन करके सबको परास्त कर दिया शास्त्र में। तो शिष्य ने कहा जी गुरुजी, सबको परास्त कर दिया, बस आप ही बाकी हैं। ये है हाथी का मतवाला हो जाना। और उसका सबसे सुंदर दृष्टांत मानस में अगर कोई है, वो है रावण का चरित्र। जहां 10 सिर है, बुद्धि का अतिरेक है, पर जिन जिन के मन में अभी भी रावण के प्रति श्रद्धा भाव रह गया हो, तो पहले मैं क्षमा याचना कर दूं। जो रावण के भक्त है कोई यहां बैठे, हाथ ऊपर करे। डर के मारे नहीं कर रहे क्या? एक हाथ कर रहा है क्या? रावण की हम निंदा क्यों करते? 10 शीश होकर हमसे 10 गुनी बुद्धि, 20 भुजा, जहां इतना बड़ा बाहुबली हो। पर जब हम वो सारी प्रसंगों में अंतरंग में दृष्टि डालते हैं कि रावण की ये समस्त उपलब्धियां किस काम आई, इतना बड़ा साम्राज्य सोने का, इतना विस्तार प्रवृत्ति का, पुरुषार्थ का, सब सोने की लंका। पर आप देखिए
और रावण के जीवन में साधना का भी क्रम, तपस्या का घोर परिचय वहां भी मिलता है जब रावण के सामने ब्रह्मा जी और भगवान शंकर दर्शन देने के लिए प्रकट होते और स्वयं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट और कहा, वत्स आंखें खोलो, हम प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो मांगो। अब कल्पना कर लीजिए, आपके सामने भगवान खड़े हैं और आपसे कह रहे मांगो वर। सब अपने अपने मन में अब सोच लीजिए क्या क्या मांगना है। अब रावण के सामने जब खड़े हुए तो रावण ने आंखें तो खोली, पर उसकी आंखों में चिंता की रेखा दिखाई दी महाराज श्री को। क्यों चिंतित हो गया? भगवान शंकर की उपासना की थी, वो प्रकट हुए। पर महाराज जी ने पूछ दिया रावण से, सबसे वार्तालाप करते, क्यों चिंतित हो महाराज? उन्होंने कहा, मैंने बुलाया एक को, ये दो क्यों आ गए? शिव जी को बुलाया था, ब्रह्मा जी भी साथ में आ गए। क्यों आ गए ब्रह्मा जी? जहां शंकर जी जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? उनका मेरा चेला तपस्या कर रहा है, उनको वरदान। उनका नहीं, आपको अकेले नहीं, मैं साथ में चलता हूँ। आप तो ऑर्डर दानी हो, जहां भी जाते हो तो जो है तथास्तु कर देते, मैं भी चलूंगा। ठीक है, प्रभु ने कहा। रावण चिंतित हो गया शुरू में कि ये दो आ गए, क्या मतलब हुआ? बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी आ गए। पर थोड़ी देर में ही समाधान उसको मिल गया। उसने कहा, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? मन ही मन तर्क कर रहा है। जब देख रहा है, महाराज जी कह रहे, दृश्य देखिए कितना अद्भुत है। एक और 10 शीश बैठा है, 10 सिर है रावण के, और उनके ठीक सामने 9 सिर खड़े हैं। 9 सिर और 10 सिर आमने सामने है लंका क्रीड़ांगण में। 9 सिर कैसे? चतुरानन के 4, पंचानन के 5, 4 और 5 9 हो गए। यहां 9 सिर, यह 10 सिर। रावण को उत्तर मिल गया। इसने कहा, कोई चिंता नहीं, एक सिर मेरे पास ज्यादा है, मैं उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब बताइए, ये है उसकी बुद्धि की दैन्यता, दीनता। प्रभु क्या संदेश देना चाह रहे थे? अगर वो विवेकी होता। महाराज जी कहते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी की विलक्षण शैली है कोई संदेश देने की। गूढ़ से गूढ़ आध्यात्मिक सूत्र भी वो अंकों के द्वारा भी दे देते हैं। 9 और 10 के द्वारा महाराज जी कहते हैं ये 2 जीवन दर्शन है। ये 9 सिर के द्वारा गुरु रूप भगवान शंकर और ब्रह्मा रावण को संदेश दे रहे थे कि बड़ा 10 नहीं है, बड़ा 9 है। 9 का अंक पूर्ण अंक है। और यही नवधा भक्ति के उपदेश में प्रभु ने 9 की महिमा, प्राकट्य भी प्रभु की नवमी को। पर जो सांसारिक गणित वाले हैं वो तो 10 को ही कहेंगे, हम 9 और 10 में लेना है, क्या लोगे? मैं 10 ही लूंगा, 9 क्यों लूं, एक कम क्यों लूं? और प्रभु ने 10 का खंडन कर दिया है। मैं 10 को महत्व नहीं देता। शबरी जी के सामने कह दिया, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। गिन लीजिए 10 है। प्रभु ने कहा 10 को महत्व नहीं देता, मैं तो 9 को महत्व देता हूं। पर क्या रावण ये संदेश जो प्रभु संकेत में कह रहे थे वो समझ पाया? ये 10 का अंक तो नकली, 10 का जो बड़प्पन है, परम पूज्य महाराज जी कहते तो नकली बड़प्पन है। क्योंकि 9 के बड़प्पन से 2 अंकों को ईर्ष्या हो गई। ये 10 कैसे बना आप जानते हैं? जो कवि हृदय होता है वो तो सबसे बात कर लेता है। परम पूज्य महाराज जी की दृष्टि 10 का अंक, भाई अंक तो केवल 1 से 9 ही है ना, तो ये 10 कैसे बन गया? तो महाराज जी ने जाके पूछ लिया। ये 2 अंकों की ईर्ष्या हो गई। कल ईर्ष्या की चर्चा हुई थी। और ईर्ष्या काल्पनिक भी हो सकती है, कोई यथार्थ होने की आवश्यकता नहीं। क्यों ईर्ष्या हो गई? शून्य ने कहा मेरा कोई महत्व ही नहीं, ये 9 इतना बड़ा है। 1 ने कहा मैं इतना लघु हूं। 1 लघु, 1 अति लघु। दोनों ने कहा चलो हम दोनों समझौता कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। 1 और 0 मिल गए और 10 की गठबंधन की सरकार बन गई। और महाराज जी कहते ये जो 10 का बड़प्पन है वो असली नहीं है, नकली बड़प्पन है। ये गठबंधन की सरकार कभी भी 5 वर्ष पूरा
नहीं करती, नकली बड़प्पन है, उधार लिया हुआ बड़प्पन है। तो रावण की ये बौद्धिक दरिद्रता है, वो अपने 10 पर घमंड कर रहा है और अंत में अपनी बुद्धि के द्वारा ही उसने अपना सर्वनाश कर दिया। मांगा क्या प्रभु से? हम काहू के मरई न मारे। अरे भले मानुष, जहां साक्षात भगवान शंकर घनीभूत विश्वास के प्रतीक खड़े थे, उनसे विश्वास मांग लेता। जहां किसी किशोरी जी उनके पास उपलब्ध थी, उनसे भक्ति मांग लेता। पर उसने क्या मांगी? वही ये नश्वर देह की अमरता। क्यों? क्योंकि ये राक्षसों का जीवन दर्शन ही है देहवाद, भोगवाद। 10 इंद्रियों से हम अपने शरीर में को सुख देने के लिए भोग की सामग्री, सुख की सामग्री अधिक से अधिक मिल जाए और ये देह अमर हो जाए तो पूरा जीवन हम भोगते रहे। हम काऊ के मरई न मारे, यही मांगा और नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने कहा ये संभव नहीं है। तब रावण ने अपने 10वें सिर की चतुराई का प्रयोग किया। समझता है कि भगवान को भी मूर्ख बना सकते। उसने कहा ठीक है, बंदर और मनुष्य को छोड़ के कोई मुझे नहीं मार सकता। उसने कहा ये तो दोनों मेरे भोजन हैं, वो मुझे क्या मारेंगे। और देखिए, जब भगवान शंकर लौट के गए और पार्वती जी ने पूछा, आप गए थे बड़े उत्साह से अपने चेले के पास, क्या वरदान मांगा उसने? भगवान शंकर ने अपने मुंह से क्या कहा? पार्वती, रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने मृत्यु मांगी, मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी। ये निश्चित हो गया कि रावण जब भी मरेगा तो वो मनुष्य और बंदरों के द्वारा ही मरेगा। इतनी घोर तपस्या करने के बाद लाखों वर्ष तक अगर कोई अपनी मृत्यु मांगे, ये कोई मांगने की वस्तु है? ये तो निश्चित है। पर इसीलिए हम लोग रावण की भर्त्सना करते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं और रामराज्य की कथा करते हैं। तो ये बुद्धि प्रधान साधक, बुद्धि की विकृतियों से बचने के लिए वो भी भरत जी महाराज के साथ चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि भरत जी का जो विवेक है, गोस्वामी जी ने लिखा, क्या व्याख्या करूं। भरत चरित्र नाम का जो ग्रंथ है, धर्मसार भरत नाम का जो ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़े। समाप्त हो गया था तो फिर जो है कुछ भक्तों ने विशेष अनुरोध किया तो मंगवा लिया गया है। उसमें महाराज श्री ने वो संपूर्ण चर्चा भरत जी के विवेक की है कि जहां हिरण्याक्ष महारानी कैकेयी की आंखों में लोभ रूप, अयोध्या के सिंहासन का लोभ, ये हिरण्याक्ष का लोभ जहां महारानी कैकेयी की आंखों में बैठ गया था, और जिस तरह से पृथ्वी को उसने जो है चुरा लिया था, उस समय वाराह अवतार हुआ और पृथ्वी को बचा लिया। सतयुग की कथा वो स्वामी तुलसीदास जी भरत जी महाराज के विवेक की तुलना वराह से करते हैं कि भरत जी महाराज के विवेक ने ये अयोध्या का के साथ उन्होंने जो महारानी कैकेयी ने ग्रसित हो गई थी लोभ से, वो बचा लिया। तो परम विवेकी भरत जी महाराज, उनके साथ आप बुद्धि प्रदान है तो भी चल करके प्रभु को प्राप्त कर सकते। और ये रथ पर जो चल रहे दिखाई दिया, रथ भी जा रहे, गुरुजन बैठे हुए रथ पर बैठकर सवारी चित्रकूट की यात्रा कर रहे। रथ पर बैठने के अधिकारी कौन है? तो कल मैंने आपके सामने सूत्र में कहा था, भगवान श्री राम के द्वारा धर्म रथ का वर्णन आपको लंका कांड में मिलेगा। जिसके जीवन में सारे ये सद्गुण हैं, वो सद्गुण रूपी रथ पर बैठ करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है, वो रथ के अधिकारी है। और पालकी, ये चौथी सवारी, सबसे आनंद में पालकी की सवारी वाले क्योंकि बैठे हुए हैं और 4 कहार ढो करके ले जा रहे हैं। ये कौन सा, महाराज श्री ने कहा व्याख्या करते हुए, पालकी की सवारी कौन है? भक्ति मार्ग की ओर इंगित कर रहा है। भक्त लोग पालकी में बैठ करके चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। किसके आधार पर? उनका प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम, यही 4 कहार है जो पालकी को ढो करके और ले जा रहे हैं। तो सबके लिए जिन्होंने साधन रूपी सवारियों का प्रबंध किया, वे भरत जी महाराज किस सवारी पर बैठ करके जा रहे हैं?
और तब दिखाई दिया कि भरत जी महाराज तो पैदल चल करके जा। तो क्या सवारी कोई बची नहीं थी अपने लिए? अभी कल हमारे लालजी भैया कह रहे थे कि महाराज जी तो अनादिकाल से मर्सिडीज गाड़ी की यात्रा करते थे। तो जिसके पास जैसी सवारी हो वैसी सवारी पे व्यक्ति जा सकता है, जिसका वो अधिकारी हो। पर जो पैदल कौन जाएगा? अब जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है पर फिर भी लाजपत भवन आना है तो वो 11 नंबर की बस पर चल करके आए। तो भरत जी महाराज जब पैदल जा रहे हैं, ये सब अयोध्यावासी सवारी पे बैठ गए, सब चलने लगे। अचानक ध्यान गया कि हमारे राजा कैसे किस पे चल के आ रहे हैं, और कानाफूसी हो गई कि भरत जी तो पैदल आ रहे पीछे। तो देखा देखी सबने अपनी सवारी छोड़ दी कि जब राजा पैदल चले तो हम कहां से सवारी पे चल सकते हैं। कौशल्या अम्बा बैठी हुई थी पालकी में, उन्होंने देखा ये बात और बड़ी सजग है। कौशल्या अम्बा ने अपने कहारों को कहा कि जहां भरत चल रहे हैं वहां मेरी पालकी ले जाओ। और भरत समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। भरत जी को बुला करके कौशल्या अम्बा ने कहा, तात चढ़े रथ बलि महतारी, होई है प्रिय प्रजा दुखारी, तुमरे चलत चली है सब लोग, सकल शोक कृष्ण नहीं मगज। बेटा तुम्हारा देखा देखी सब पैदल चल रहे हैं, सब में वो सामर्थ्य नहीं है, सब थक रहे हैं। बेटा मेरी मान जाओ, गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारे अंदर सारे धर्म के सद्गुण हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ बेटा। अब भरत जी महाराज बड़े व्याकुल, क्यों? अब मां की आज्ञा है तो मर्यादा का पालन करना है, रथ पर बैठना ही पड़ेगा। पर रथ पर बैठ करके भरत जी की स्थिति क्या है? भरत जी क्यों पैदल चल रहे थे? क्योंकि भरत जी का तो पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित है कि राम लखन सिय बिनु पग पदहि, करे मुनि वेश फिरहि बन बनहि। उनका हमारे प्रभु पैदल चल रहे, हमारी भाभी श्री राजकुमारी इतनी कोमल और उनके चरणों में कांटे चुभ रहे। उनका राम लखन सिय बनहि सिधाए, हम कहां गजरथ बाजी बजाए। मेरे प्रभु जहां पर पैदल चल के जा रहे, मैं सेवक, मेरे लिए पैदल नहीं, उनका सिर भर जाओ उचित असमोरा, सब थे सेवक धर्म कठोर। मैं सेवक, मेरे स्वामी पैदल चल के जा रहे और मैं हाथ घोड़ा हाथी और रथ पर बैठ कर जाऊं। उनका नहीं, ये मेरे लिए उचित नहीं है, मुझ में किसी भी प्रकार का सामर्थ्य नहीं। भरत जी अपने आप में पूर्ण निस्साधनता का अनुभव करते हैं, सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानते हैं, ये मैं सब अनर्थ कर रहे थे, भरत जी कहते हैं। महारानी कैकेयी को कोई दोष नहीं देते, वो कहते ये सारा अनर्थ अगर उन्होंने किया तो किसके लिए किया, क्या उनको प्राप्त हुआ? उनका लीन विधवापन, अपजसापू, विधवा बन गई, अपयश हो गया। आज तक कोई अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखता, त्रेता से कलयुग तक। तो उनको क्या मिला? उनका नहीं, समाज को तो दिया। उनका क्या दिया समाज को? लीन विधवपन, अपजस आपऊ, दीन है प्रजहि शोक संतापू। पूरी अयोध्या को शोक और संतप्त कर दिया। महारानी कैकेयी को न लेना आया न देना आया। ये सारा अनर्थ जो हुआ वो केवल मेरे कारण हुआ। मुझसे बड़ा मोह समान को पाप निवासी, जेहि लगी राम सिय बनवासी। ये भरत जी महाराज की अंतर व्यथा है, उनके चिंतन का वो स्तर देख लीजिए। और इसलिए वो कहते कि मेरे लिए पैदल नहीं, मुझे तो उल्टे चलना चाहिए, सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे भी चलो तो भी कम है। पर मां ने कहा कि बेटा तू रथ पर बैठ जा। अब भरत जी महाराज देखिए, उनका शील, मां की आज्ञा है, बैठ गए रथ पर रथ पर बैठ करके नहीं निश्चिंत हो गए। हाँ, सारी थकान खत्म हो गई। रथ में बैठे बैठे आत्मग्लानि से पीड़ित है।
भरत जी का आत्मचिंतन चल रहा है कि गलती बहुत बड़ी मैंने कर दी। चलना तो मुझे पैदल ही है, पर मुझे ऐसा चलना चाहिए था कि कोई मुझे देख नहीं पाता। वहां मुझसे गलती हो गई। छिप करके चलना चाहिए था, लोगों ने देख लिया। और भरत जी महाराज अवसर की खोज में है कि अवसर मिले, और वो मिल गया। जहां श्रृंगेरपुर पहुंचे और जहां साकेवट और निषाद राज जब स्वागत करने के लिए खड़े हुए, और भरत जी महाराज का रथ गुरु वशिष्ठ के रथ के पीछे था। दूर से प्रणाम किया केवट ने भरत जी महाराज, गुरु वशिष्ठ को दंडवत किया। और भरत जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? और गुरुदेव ने परिचय किया उनका। इनका नाम गुह है, पर वो संस्कार जो अंदर थे साथ में वे बोल पड़े कि ये जाति का निषाद है और तुम्हारे राम का ये सखा है। अब भरत जी महाराज को क्या सुनाई दिया? न नाम सुनाई दिया, न जाति सुनाई दी। केवल संबंध का परिचय जब मिला, उनका राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। छलांग मारी भरत जी ने रथ की उसी समय, और चले वो भरत उमगत अनुरागा। हृदय में आनंद उमड़ रहा है, दौड़ पड़े छलांग मार करके। और दूर पर जहां निषाद राज खड़े थे, जहां करके वो तो दूर प्रणाम कर रहे थे, भरत जी ने उठा के उनको हृदय से लगा दिया। अब आप कल्पना कर लीजिए, ये भरत जी महाराज का जो व्यवहार है, ये राम राज्य जो स्थापित हुआ अयोध्या में 14 वर्ष बाद। महाराज श्री कहते गंगा तट पर उसी समय राम राज्य की स्थापना हो गई। और ये राम राज्य का प्रथम नागरिक अगर कोई है तो यही ये केवट है। समाज के अंतिम तबके का व्यक्ति है, अस्पृश्य माना जाने वाला, क्योंकि उसने अपना परिचय स्वयं ये दिया था। जब भरत जी महाराज ने पूछा, महाराज आपका परिचय बताइए, उनका कब का परिचय पूछ रहे हैं। उनका पहले का परिचय ये है, कपटी कायर कुमति कुजाति, ये मेरा परिचय है। सारे समाज ने मुझे तिरस्कृत किया, अछूत माना, लोक वेद बाहर सब भांति। ये मेरा पहले का परिचय। पर उनका अभी ये पुराना, अब की स्थिति क्या है? उनका राम की नापन जब ही दे, भयउ भुवन भूषण तब ही दे। जब से श्री राम ने मुझे अपनाया, मुझे हृदय से लगाया, अब मैं अस्पृश्य कहां रह गया? अब मैं नीच कहां रह गया? मैं तो विश्व वंद्य हो गया, मैं भुवन भूषण हो गया। भगवान श्री राम के जो आदर्श है, उसका अनुपालन करने वाला उनका अनुयायी भरत, उन्होंने भी भरत जी को अस्पृश्य नहीं माना। जाके जब हृदय से लगा लिया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, भरत ने रोका नहीं, अरे नहीं नहीं मैं अछूत हूं, मुझे मत छुओ, कहना चाहिए था ना, क्योंकि जब से जन्मा सबने उनको अस्पृश्य माना। पर देखिए कैसे, मैं कहती हूं परिवर्तन कब समाज में आएगा? जब हृदय में परिवर्तन आएगा। जो व्यक्ति अपने को अछूत अस्पृश्य कपटी मानता था, वह व्यक्ति कैसा बदल चुका है। उनका राम की नापन जब ही दे, ये राम की छवि क्या पूरा समाज जानता है कि राम ने अंतिम तबके के व्यक्ति को हृदय से लगाया है, अपना सखा बनाया। अगर हमने राम को समझा होता तो राम को लेके इतना विवाद नहीं हुआ होता। पर प्रभु ने सबको हृदय से लगाया, और भरत जी महाराज ने भी हृदय से लगाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए, हृदय में देख रहे हैं कि केवट कैसा अनुभव कर रहा है, और उन्होंने लिखा, देखी भरत कर शील स्नेह। भरत जी महाराज का शील और स्नेह देखकर क्या हुआ? देखी भरत कर शील स्नेह,
भा निषाद ते ही समय विदेहु। निषाद राज उसी समय देह भाव को भूलकर विदेह हो गए। जहां देह की सत्ता समाप्त हो गई, एक देवी ने कहा हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं। अगर करते हैं तो करते रहिए, हम रोक नहीं रहे। पता नहीं कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, पर यहां तो दिखाई दे रहा है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां देह से विदेह व्यक्ति हो रहा है। उनको पता ही नहीं, भरत को अपने भरतत्व का भान नहीं, निषाद को अपना निषादत्व का भान नहीं। पूर्ण प्रेम दोनों के हृदय, जहां स्पंदन हुआ भरत जी के हृदय के अनुराग का, तो उनका हृदय भी पूरा अनुराग से भर गया। केवल राम और भरत के मिलन में वो पूर्णता नहीं, या निषाद और भरत के मिलन में भी वो पूर्ण प्रेम ऐसे बदल गए। और तब श्रृंगबेरपुर में उसी समय भरत जी ने निषाद राज का हाथ पकड़ लिया। उनका चले हो सखा सोई ठाव दिखाओ, नेक नयन मन जरनी जुड़ाओ। मुझे वो स्थान ले जाइए, मेरे अंदर जलन हो रही है। वह जलन गुरुदेव नहीं शांत कर पाए। राजपद दे रहे थे, मैं चाहता हूं जहां राम पद अंकित भूमि में, जहां हमारे भगवान श्री राम ने विश्राम किया रात में, मुझे उस स्थान पर ले जाओ और नेक नयन मन जरनी चढ़ाओ। वहां की रज लेके मैं अपने नेत्रों पे लगाऊंगा तो कुछ जलन कम होगी उस रज के स्पर्श से। और भरत जी की उंगली पकड़ करके, निषाद राज की उंगली पकड़ करके भरत जी ने चित्रकूट तक की यात्रा पैदल ही की है, कोई सवारी नहीं। उनका भरत जी महाराज, आप ये पहले दृष्टांत है। संसार को आपने जो भ्रम, जो धारणा थी लोगों के मन में कि जो साधन संपन्न होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिसने मन को नियंत्रित कर दिया, जो योगी हो, जो ज्ञानी हो, हाथी के सवारी वाले, जो भक्त हो, सबके पास साधन सवारी है। पर जो निस्साधन है, जो असमर्थ है, वो भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ये नया जीवन दर्शन आपके व्यक्तित्व के द्वारा प्रस्तुत हुआ, और इसलिए मैं तो आपका अनुगमन करता हुआ ही चलूंगा। तो श्री भरत जी महाराज का पूर्ण व्यक्तित्व होते हुए भी भरत जी महाराज अपने आप में पूर्ण निस्साधनता अनुभव करते हैं, असमर्थता अनुभव करते हैं, किसी प्रकार के साधन का अभिमान जिसके अंतर मन में नहीं है। ऐसे भरत जी महाराज सबको प्रभु की प्राप्ति कराते हैं। और अंत में जब चित्रकूट पहुंच गए, प्रभु से दिव्य संवाद हुआ और भरत जी हठ करने लगे कि प्रभु मैं तो यहां वन में ही रहूंगा। तब प्रभु ने कहा नहीं भरत, तुमको वापस अयोध्या जाना होगा। क्यों जाना पड़ेगा? उनका अगर तुम नहीं जाओगे तो प्रवृत्ति पर केवल बुरे लोग ही राज्य करेंगे, और इसलिए तुम जाओ वापस अयोध्या और प्रवृत्ति को ऐसे संचालित करो कि सारे संसार के सामने यह आदर्श प्रस्तुत हो जाए कि प्रवृत्ति में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। तालियां कमजोर है, इसलिए आप कन्विंस्ड नहीं है। तो ऐसे भरत जी महाराज सार्वकालिक आदर्श है। प्रत्येक व्यक्ति भरत जी महाराज के साथ चल सकता है। और महाराज जी के भरत चरित्र नाम के जो ग्रंथ है, ऐसे अद्भुत ग्रंथ है जिसे महाराज जी ने भरत जी महाराज के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित करके वह ग्रंथ लिखे हैं। अवश्य आप ये ग्रंथों का लाभ लें। आज बहुत ही अधिक समय हो गया। मैं कल कथा का विश्राम दिवस है और जो संभव हो सका उस पर यद किंचित प्रकाश डालेंगे। प्रभु की कृपा होगी तो फिर यहाँ मिलेंगे और आप निरंतर वर्ष भर इस दिव्य रस और आनंद में डूबे रहना चाहे तो अवश्य महाराज जी की जो कथाएं
मोबाइल में चैनल पर पे जो YouTube के द्वारा नित्य प्रति भेजी जाती है, वो चैनल के साथ जुड़िए, वहाँ लाइक सब्सक्राइब आप करिए और निरंतर ये आनंद में आपको अवगाहन करने का ये अवसर मिलेगा। 4 चैनल है रामायणम आश्रम की, वो महाराज श्री राम किंकर जी के नाम से, वो चारों चैनलों से आप जुड़ सकते हैं, महाराज जी के सत साहित्य का लाभ ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन करती हूँ। श्री राम किंकर प्रभु